नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का चौथे का तीसरा सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हों तो उसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो दोस्तों, मेरे पास प्रश्न दिया है, समीकरण दिए हैं दो, 2x + y - 6 = 0 और यहाँ हमारा 4x - 2y - 4 = 0। ये मेरे पास दो समीकरण दिए हुए हैं और इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करके बताना है कि ये संगत हैं या असंगत। यदि संगत पाए जाते हैं तो इन्हें हम ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में आ चुके हैं और आप लोगों को तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मुझे बच्चों क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारा 2x + y - 6 = 0 दिया है, इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेते हैं। अब होता समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना कर देंगे, समीकरण फर्स्ट की हम तुलना कर देंगे और तुलना करके a1x v1/c1 ये सारे मान इससे निकाल सकते हैं। हम समीकरण फर्स्ट की तुलना कर देंगे किससे, a1x + b1/c1 = 0 से। ये हमारा समीकरण है, इससे हम तुलना कर देंगे। अब तुलना कैसे की जाती है, देखिए x के आगे क्या होता है, x के आगे समय जिससे तुलना की है, इसमें x के आगे a1 है और हमें समीकरण में देखना है x के आगे कितना दिया, 2 दिया है। x के गुणे में 2 है ना, जो x का गुणांक होता है वो हमारा a1 का मान होगा। तो हमें मुझे क्या कर देना, a1 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो समीकरण था v1/y के गुणे में जो होगा वो v1 का मान है। तो समीकरण में हमें देखना फर्स्ट में कि y के गुणे में क्या है, इसके आगे जब कुछ बच्चों नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो लिखेंगे v1 बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और जिसमें x और y कुछ नहीं होता, कोई इसमें ना तो x है ना y है, तो वो एक किसका मान होता है, c1 का। तो हम लिखेंगे c1 बराबर -6। ठीक है, इस तरीके से समीकरण फर्स्ट से a1, b1 और c1 को आसानी से निकाल देंगे। जो काम मैंने समीकरण फर्स्ट में किया है, सेम वही काम मुझे समीकरण सेकंड में कर लेना। ये मेरे पास जो दिया है 4x - 2y - 4 = 0 दिया है, हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। और अब इस समीकरण 2 की लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। ये मेरे पास जो समीकरण दिया है, इस समीकरण से हम समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। मतलब ये होता है x के गुणे में जो होगा वो a2 का मान होगा। तो हम समीकरण 2 में देखेंगे कि x के गुणे में कितना है, 4 है, इसलिए जो a2 का मान बच्चों 4 है। y के गुणे में b2 होता है, तो समीकरण में देखना है y के गुणे में कितना है, -2 दिया है। जिसमें x y कुछ नहीं होता है वो c2 का मान होता है, तो इसमें c2 का मान -4 है। तो लिखेंगे a2 बराबर 4 और b2 का मान हमारा -2 हो जाएगा और c2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से a1, b1, c1 और समीकरण 2 से a2, b2 और c2 आसानी से निकाल देंगे। और ये मान निकालने के बाद अब मुझे पता करना है कि ये समीकरण जो है संगत हैं या असंगत। तो इसके लिए बच्चों मुझे क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 भी निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2, a1/a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान बच्चों कितना है, 2 दिया है और a2 का मान कितना दिया है, 4। अब a1/a2 हमारा निकल गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो इसका जो मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये किसका मान बच्चों आया, a1/a2 का मान मैंने निकाल दिया है, 1/2 आया। अब इसी तरीके से हम b1/b2 का भी मान निकाल देंगे। b1/b2 का मान, b1 का मान इसमें कर देना 1 और b2 का मान -2 दिया है, तो -2 यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर a1/a2 का मान +1/2 आया और b1/b2 का मान -1/2 आया। ये माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, ये मान सेम नहीं है, ये डिफरेंस है, अलग अलग है। ये मत सोचना, क्योंकि इसका मान भी 1/2 है, इसका भी मान 1/2, लेकिन ये माइनस का एक प्लस, ये हमारा डिफरेंस है।
जो मान a1 बटे a2 का आया वो मान b1 बटे b2 का नहीं आया। इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, c1 बटे c2 का भी मान निकाल देंगे। c1 बटे c2, c1 का मान माइनस का 6 और c2 का मान माइनस का 4। ये हमारा क्या हो जाए, माइनस माइनस कट जाए, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब c1 बटे जो c2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। a1 बटे a2 का मान निकाल दिया, b1 बटे b2 का मान निकाल दिया और c1 बटे c2 का भी मान मैंने निकाल दिया। ये तीनों मान डिफरेंस है। जिसमें बच्चों तीनों मान डिफरेंस होते हैं उसमें एक शर्त लगती है। वो कौन सी शर्त है, ध्यान से आपको समझना है। जिसमें तीनों मान डिफरेंस होते हैं तो उसमें मुझे लगाना है a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2। मतलब जिसमें तीनों डिफरेंस है तो उसमें मुझे यही लिखना है a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। मतलब ये इसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई। और इसलिए जो प्रतिच्छेद करते हैं इसी को हम संगत युग्म कहते हैं। संगत समीकरण है। जो मेरे पास समीकरण दिया है ये युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब संगत हैं तो मुझे इसे क्रॉफी विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम पुनः एक नए पृष्ठ पर चलते हैं और इस समीकरण फर्स्ट जो है, इससे पहले तो समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से मुझे इसमें x या y का मान मुझे अपने मन से रखना है, अभी इच्छा के अनुसार रखना है। जिससे यहाँ पर चर कितने हैं, 2 बच्चों दिए, एक तो हमारा x है दूसरा y। हम क्या करेंगे, इसमें एक हम मान लीजिए x का मान अपने मन से रख देंगे, y का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे 2 मुझे समीकरण फर्स्ट से निकाल लेना है और समीकरण सेकेंड से भी 2 हमें पॉइंट निकाल लेंगे। वही हमें मुझे ग्राफ में भरना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। जहां हमारा समीकरण फर्स्ट दिया है, इस समीकरण फर्स्ट में जहां x दिया है वहां मुझे क्या रख देना है, x बराबर 3 रख देंगे। कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रख देंगे। अब हमारा यहाँ लिखा था 2 गुणे बीच में हो जाएगा 3 प्लस y माइनस 6 बराबर में 0। ये हमारा 2 तिया 6 हो जाएगा प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है। अब 6 ये प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, 6 में से 6 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा तो उधर क्या बचेगा 0। तो मैंने अभी जो निकाला है x बराबर 3 मान रखा है, जिससे y का मान कितना आ गया 0। तो पॉइंट हमारा 1 निकल के आ गया। मतलब x का मान कितना पहले लिखा जाता है 3 है, y का मान कितना आ गया 0 आ गया। पुनः मुझे कर देना इसी तरीके से एक मान और निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट से ही। अब क्या करना है, अब कि हम x इक्वल टू 0 कर देंगे। जहां x दिया है x बराबर 0 हम क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में ही रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर जहां दिया है x बराबर हम 0 कर देंगे। तो यहाँ लिखा था 2 बीच में गुणा है 0 लगा देंगे प्लस ये y माइनस 6 बराबर में 0 था। 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0 आता है प्लस हमारा y। अब 6 माइनस का है, जैसे उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा काय का हो जाएगा प्लस का। तो 0 में y जोड़ेंगे तो y रहेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा मान आ गया, अभी मैंने जो x बराबर कितना रखा था 0 रखा था, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो दूसरा पॉइंट निकल के आ गया 0,6 निकल के आ गया। 2 पॉइंट मैंने समीकरण फर्स्ट से निकाले, वही हम क्या करेंगे, इससे समीकरण नंबर बच्चों क्या बना देंगे 2 मानेंगे। अब मुझे इसमें भी अपनी इच्छा के अनुसार मान रखना। अब कि हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 कर देंगे। लिखेंगे x बराबर 1 कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे समीकरण 2 में। तुम्हारा समीकरण 2 दिया है कितना है 4 और इसके बीच में गुणा है x के जगह पर 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, 4 1 कम 4 हो जाएगा, माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। 4 ये प्लस माइनस का, ये हमारा प्लस का, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, बिल्कुल 0 बचेगा। कुछ नहीं बचेगा तो हम 0 लिख सकते हैं बराबर में 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, 0 तो घटेगा नहीं, किसी संख्या से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। y का मान बच्चों कितना हो जाएगा 0 और बटे में माइनस का 2, तो भाग कर देंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। अभी मैंने x का मान 1 रखा है तो मेरा बिंदु ए हमारा तीसरा निकल के आ गया। इसको हम c से नोट कर देंगे। x का मान 1 रखा था, y का मान कितना आ गया 0, तो हमारा तीसरा पॉइंट। अब क्या करेंगे, पुनः हम यही काम करेंगे, पुनः समीकरण 1 में ही समीकरण 2 में क्या कर देंगे, x बराबर कितना कर देंगे बच्चों, अब कि x बराबर हम
जीरो रख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, x इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू हम 0 रखेंगे, अब देखते हैं y का मान कितना निकल के आता है। x इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान निकल के कितना आता है, तो रखते हैं। समीकरण हमारा इस 2 था, तो यहाँ 4 था, 4 लिखेंगे, x की जगह पर 0 कर देंगे। माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, माइनस का 2y, 4 उधर जाएगा तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम क्या करते हैं, माइनस, यहाँ हमारा माइनस का 2y बराबर, माइनस इधर लिख सकता है, y बराबर क्या हो जाएगा, -4/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो y का मान बच्चों कितना आ गया, -2। तो मेरा बिंदु 34 निकल के आ गया। अभी मैंने x का मान कितना रखा था, 0, और y का मान कितना आ गया, -2। तो मैंने समीकरण फर्स्ट से 2 पॉइंट निकाल दिए और समीकरण सेकंड से भी 2 पॉइंट निकाल दिए। ये पॉइंट मुझे ग्राफ में मुझे पुट करना है और उसके बाद मुझे रेखा खींच देना है, जिससे मुझे 2 प्रतिच्छेद रेखाएं मिल जाएंगी। तो यार इसके ग्राफ को सॉल्व करने, ग्राफ में बनाने के लिए मुझे ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया, ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। देखिए यहाँ पर एक हमारा x, ये हमारा क्या दिया है, x और x डैश, ये हमारा बीच में होता है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम o से भी लिखते हैं, o। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर सभी के निर्देशांक 0,0 होते हैं। जितना हम इधर जाएंगे तो माइनस में, x का मान अगर माइनस में है तो इधर भरेंगे, अगर x का मान प्लस में है तो इधर भर देंगे। ठीक है, और y का मान प्लस में है तो ऊपर जाएगा, और माइनस में y का मान है तो नीचे। ये हमारा y डैश होता है, ये x डैश होता है। ठीक है, अब मुझे मान भरना है बिंदु ये 3,0। ये पहला जो है x का मान है, दूसरा हमारा y का मान है, ये सारे प्लस में है। 3 हमारा प्लस में है, x का, तो x कहाँ प्लस वाला भरा जाएगा, इधर साइड में, तो 3 चलना। ये तो हमारा 0 हुआ, 1 2 3, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, और y 0 चलना ऊपर, तो 0 का मतलब y भी हमारा इसी लाइन में होगा 0। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब की चलना है 0,6, मतलब x मुझे 0 चलना है, तो x हमारा 0 यही है। अब 6 y चलना है, तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पॉइंट जो आ जाएगा, बिंदु हमारा B निकल के आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये B पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर हम पॉइंट कर देंगे। इसके बाद हम मुझे रेखा खींचना, पहले हम इसको भी भर लेते हैं, दूसरी रेखा को भी। 1,0, ये हमारा x हमारा है 1 चलेंगे, ये x हमारा 1 चल गए, इधर हमारा 0 हुआ, ये हमारा 1 है। ठीक है, और y ऊपर जाएगा, तो y तो भैया ऊपर जाएगा, 0 है ना, तो जाएगा ही कुछ नहीं, तो y यहीं पर होगा। ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हमारा बच्चों C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी तरीके से D को पुट कर लेंगे, D में x 0, तो x हमारा 0 यही है। 2 माइनस, y माइनस चलेगा तो नीचे जाएगा, तुम्हारा यहाँ हो जाए 1, ये 2, ये पॉइंट हमारा D निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को मिला देंगे। ये CD एक रेखा खिंच जाएगी और AB एक रेखा खिंच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमने AB रेखा खींची थी इस तरीके से, और दूसरी हमारी जो है D और C रेखा खींची थी। अब जब दोनों रेखा एक दूसरे पर जहाँ पर काटती हैं, बिंदु हमारा ये आया। ठीक है, ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई हैं, वो यहीं पर हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा इधर कितना चला है, 1 2, ये हमारा 2 नंबर पे इधर आया, और ऊपर भी 2 नंबर पे आया। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2,2 पर ये काट रही हैं। दोनों रेखाएं जो हैं AB और DC एक दूसरे को बिंदु K पर काट रहे हैं। मान लीजिए हमारा K है, ये बिंदु K पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और जहां पर निर्देशांक बन रहे हैं 2,2 बन रहे हैं। तो हमारा जो पहला मान होता है वो x का मान है, दूसरा मान y का है। तो जो हमारा x इक्वल टू कितना बच्चों हो जाएगा, 2, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ वाले सवाल को आसानी से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।